प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था। कहते हैं कि दुर्भाग्य कभी बताकर नहीं आता। उस व्यापारी को घाटे पर घाटा होता रहा तथा वह भारी ऋण में डूब गया। इस ऋण से मुक्त होने हेतु उसे अपनी सारी संपत्ति बेचने पर विवश होना पड़ा। उसके पास केवल लोहे का बना हुआ एक खानदानी तराजू बचा, जिसे बेचना उसने उचित न समझा। खूब सोच विचार के पश्चात व्यापारी ने निर्णय लिया, मुझे इस तराजू को अपने एक घनिष्ठ मित्र के पास रखकर किसी अन्य नगर में चले जाना चाहिए। भाग्य ने साथ दिया तो पुनः धन कमाकर लौट आऊंगा तथा यह तराजू वापस ले लूंगा। आता तराजू लेकर वह व्यापारी अपने मित्र के घर जा पहुंचा। मित्र ने उसका स्वागत किया तथा उसकी दुर्दशा पर सहानुभूति प्रकट की। फिर वह बोला, कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं यह नगर छोड़कर जा रहा हूँ। प्रभु की कृपा हुई तो अपनी दशा सुधार कर पुनः लौट आऊंगा। यह हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा तराजू है। इसे अपने पास रख लीजिए। जब मैं लौट कर आऊंगा तो ले लूंगा। व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं मित्र, यह तराजू मेरे पास सुरक्षित रहेगा। जब भी आप लौटेंगे इसे ले लेना। मित्र ने विश्वास दिलाते हुए कहा। व्यापारी अपने नगर से चला गया। भाग्य ने उसका साथ दिया तथा कुछ ही समय में वह पहले की भांति मालामाल हो गया। अतः वह अपने नगर लौट आया और अपनी बेची हुई सारी संपत्ति पुनः खरीद ली। तदुपरांत वह अपने मित्र के पास गया तथा बोला, मित्र, ईश्वर की कृपा तथा आप जैसे मित्रों की शुभकामनाओं से मैं पुनः अपने पांवों पर खड़ा हो गया हूँ। कृपया मेरा वह खानदानी तराजू लौटा दीजिए। व्यापारी के मित्र ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, परंतु मन ही मन वह उसका तराजू लौटाना नहीं चाहता था। अतः वह एकाएक गंभीर हो गया तथा मुखड़े पर दुख भरा भाव लाते हुए बोला, क्या बताऊं मित्र, मैंने तुम्हारा तराजू अपने मकान के तहखाने में रखवा दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश उसे चूहे खा गए। उसका बचा खुचा चूरा मैंने कूड़े में डलवा दिया। अब कहाँ से लाऊं तुम्हारा तराजू? मुझे क्षमा कर दो। चाहो तो उसका मोल ले लो। व्यापारी समझ गया कि उसके मित्र के मन में बेईमानी आ चुकी है। तथापि वह अपने भावों को छिपाते हुए बोला, कोई बात नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? मैं सरोवर पर स्नान करने जा रहा हूँ। यदि तुम अपने बेटे रामलाल को मेरे साथ भेज दो तो वह तट पर बैठकर मेरे वस्त्रों का ध्यान रखेगा। वापस आते समय मैं उसे यहीं छोड़ जाऊंगा। व्यापारी के मित्र ने सोचा, चलो बात बन गई। अपने बेटे को इस व्यापारी के साथ भेज देता हूँ। व्यापारी रामलाल को साथ लेकर चला गया तथा उसे अपने मकान के तहखाने में छिपा दिया। कुछ समय के पश्चात वह बहुत घबराहट दिखाते हुए अपने मित्र के घर लौट आया तथा बोला, अनर्थ हो गया मित्र। कैसे कहूँ? जब मैं सरोवर में नहा रहा था तो तट पर खड़े तुम्हारे पुत्र को एक उकाब उठाकर ले गया। रामलाल का पिता लाल पीला होकर बोला, मुझे मूर्ख समझते हो क्या? मेरे बेटे को तुरंत ले आओ, अन्यथा मैं कचहरी में तुम पर अभियोग कर दूंगा। कहाँ से लाऊं तुम्हारा बेटा मित्र? उसे तो वह पक्षी उठाकर ले गया। व्यापारी ने रुआसा मुख बनाते हुए कहा। रामलाल के पिता ने व्यापारी पर अभियोग कर दिया। अतः दोनों पक्षों को न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दे दिए गए। दोनों मित्र कचहरी में गए तो दोनों के कथन सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने व्यापारी से पूछा, एक लड़के को एक पक्षी उठाकर कैसे ले जा सकता है? ठीक वैसे ही जैसे लोहे के बने तराजू को चूहे खा सकते हैं जनाब, व्यापारी ने उत्तर दिया। न्यायाधीश ने तराजू वाली घटना सुनी तो सारी कहानी स्पष्ट हो गई। अतः न्यायाधीश के आदेश पर व्यापारी के मित्र को तराजू लौटाना पड़ा तथा उसे अपना बेटा वापस मिल गया।